राष्ट्रीय सहारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति शरद कुमार यादव ने आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं और भावी योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय को उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कुलपति यादव ने विश्वास जताया है कि उनकी प्राथमिकता छात्रों और प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का निदान करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और कुलाधिपति द्वारा मुझ पर जो भरोसा जताया गया है उसे पूरी तरह से तत्परता और ईमानदारी से निभाने का पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों की ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि विश्वविद्यालय के उन कॉलेजों की ग्रेडिंग जो पहले से अच्छी है उन्हें और बेहतर बनाया जाए। जो माननीय कुलाधिपति महोदय ने मुझ पर भरोसा दिया है इस पर मैं खरा उतरने के प्रयास करूंगा, क्योंकि ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और उसका दाम है, फ्यूचर भी उसका बहुत कुछ है। जैसे कि इस पर कॉलेजेस हैं मेरे संज्ञान में लाया गया है। इसके 26 कॉन्स्टेंट कॉलेज हैं, 45 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, माइनॉरिटी कॉलेज हैं 3, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बीएड कॉलेज है 58। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस यूनिवर्सिटी को डेवलप करने की, इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो जैसे एएन कॉलेज है, A+ ग्रेडिंग है। हम चाहेंगे कि जो ग्रेडिंग मिल रही है उसको हम आगे बढ़ाएं, उसकी ग्रेडिंग को हम हेल्प कराएंगे, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी हेल्प। हम लोग, मैं खुद अपना NEP के मॉनिटरिंग कमेटी में हूँ, उसका सदस्य हूँ। तो जो इनपुट्स हम कॉलेजेस को देंगे और ये चाहेंगे कि इनकी ग्रेडिंग और ऊपर हो जाए। और जो नए कॉलेज हैं जिनको कोई ग्रेडिंग नहीं है उनको भी हम चाहेंगे कि उनको ग्रेडिंग मिले, और वो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जिनकी ग्रेडिंग नहीं है उनको बढ़ा देंगे। जिनके अप्रूवल्स अंडर कंसिडरेशन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको भी हम परस्यू करेंगे। पर्सनली मैं इसको मॉनिटर करूँगा कि उनको अप्रूवल मिल जाए। सर कितनी बड़ी चुनौती होगी सर दो विश्वविद्यालय का एक साथ? बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आर्यभट्ट ऑलरेडी हम बहुत टाइम देना पड़ रहा है उसके। अपने 5 कॉलेज स्कूल जो हमारे हैं हमने स्टार्ट कर दिए हैं। 3 स्कूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें ही बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें एस्ट्रोनॉमी और स्टेम सेल और फिलॉसफी इस साल स्टार्ट करने हैं, यानी 25-26 में। तो चुनौती तो बड़ी है। सेशन लेट को लेकर सर, जिस तरह से लगातार जो है सेशन लेट की शिकायत छात्रों की रही है, क्या उसको आपके रीजन में दूर मेरे नॉलेज में जहाँ तक आया है, सेशन यहाँ का सेशन शायद 1 महीने रेगुलर है। तो उसको रेगुलर है तो उसको कोशिश करेंगे हम कि रेगुलर ही बना रहे हो, और अगर 1-आध महीने है तो उसको पूरा कर लेंगे। दूसरा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी दोनों ने इस विश्वविद्यालय के लिए एक फोकस प्रोग्राम रखा हुआ है, तो उसके हम चाहेंगे कि उसको आगे बढ़ाएं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने छोटे से पीरियड में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है शिक्षा में। पर्सनली मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है तो वो कहते हैं कि जो बिहार के विश्वविद्यालय हैं उनको नेशनल लेवल पे हमें आगे बढ़ाना है। तो उनके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय को हम ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम ही है कि इसका एक बड़ा कैंपस बख्तियारपुर में बन रहा है, और उसको मेरे को तो नॉलेज नहीं थी, पर वो ये था कि अगले 2 साल में हम उसकी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम उसको कि जल्दी से डेवलप हो जाए। जितना पीरियड मेरा यहाँ है
जितना मैं टाइम दे पाऊंगा उसमें कोशिश करेंगे कि उसको आगे बढ़ाना। एक मुद्दा है एग्जामिनेशन कैलेंडर, और ये आपसे डिस्कस हो ही गया है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो एनईपी अपने पॉलिसीज में डिसाइड कर चुका है कि हमको एनईपी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्टिकुलरली जो डिजिटाइजेशन है वो करना है। आपका ई फाइलिंग, ये डिजिटल डिजी लॉकर, क्रेडिट सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमको इस विश्वविद्यालय में भी अडॉप्ट करने हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जो अच्छी यूनिवर्सिटी जो देश की हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इस विश्वविद्यालय का भी नाम है।